गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे त्रुटि की। इसकी बात चल रही थी त्रुटि की जब बात चल रही है तो हमने जोड़ के कारण त्रुटि देख ली, घटाव के कारण त्रुटि देख ली। आज हम देखेंगे गुणा के कारण त्रुटि। तो x बराबर क्या होगा, a गुणा b। क्या होगा, गुणा में। तो तीसरा डालेंगे गुणा के कारण त्रुटि। गुणा के कारण त्रुटि देखनी है, ठीक है ना। गुणा के कारण त्रुटि, तो गुणा के कारण त्रुटि देखनी है तो हम x बराबर a गुणा b, कोई दिक्कत थोड़ी है। x बराबर क्या लिख रखा है, a गुणा b। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ये यहीं से नोट करना है। गुणा में लिख रखा है x बराबर है a गुणा b, ठीक है ना। फिर मैं कह रहा हूं यदि a में त्रुटि दे ले तथा b में त्रुटि डेल b हो तो x में त्रुटि डेल x होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल x बराबर a प्लस माइनस डेल a निकलवा गुणा b प्लस माइनस डेल। a में त्रुटि इतनी, b में त्रुटि इतनी, बीच में गुणा का चिन्ह लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं। कॉमन लेंगे तो यहां से बना लिया और इसमें से कॉमन लिया तो क्या हो गया, डेल x बटा x। x कॉमन लिया तो यहां पर बना लिया, इसमें से आ गया डेल x बटा x। और यहां से मैंने a कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल a बटा a। कोई दिक्कत थोड़ी है, a कॉमन ले लिया तो यहां से गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, b यहां से कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने कॉमन ले लिया तो a कॉमन ले लिया तो ये आ गया, b कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब यहां से x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x। अब a और b को एक साथ लिख लिया, गुणा का चिन्ह तो है, a गुणा b को एक साथ लिख लिया, a गुणा b को एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन ये रह गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, यहीं से चल रहा है सब स्टेप बाय स्टेप। अब a क्रॉस b को मैं क्या लिख सकता हूं, x। चूंकि a क्रॉस b बराबर है x तो रख देंगे यहां पर, इसलिए x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x बराबर x 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ये x से ये x कट गया, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ये आ गया। अब इसको मैं गुणा कर लेता हूं, 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x तो चल ही रहा है, एक से गुणा हुआ, एक आ गया, एक से गुणा हुआ तो ये आ गया, फिर ये इससे गुणा होगा तो ये आ गया, फिर ये इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस डेल a डेल b अपॉन a। ये इससे गुणा हुआ, फिर ये इससे और ये इससे गुणा हुआ। गुणा करना तो आपको आता ही होगा। अब इधर देखिए, एक से एक कट गया और ये रह गया प्लस माइनस डेल x अपॉन x बराबर प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b और प्लस माइनस डेल a डेल b अपॉन a। अब यहां से कुछ नहीं किया है, a में त्रुटि इतनी थी, b में त्रुटि इतनी थी, लिख दिया, कॉमन ले लिया, a और b को एक साथ लिखकर x लिख लिया, x से x कट गया, फिर गुणा कर दिया, ठीक है। अब इधर सुनना, डेल a
त्रुटि बहुत कम होती है, डेल बी त्रुटि बहुत कम है, डेल ए बहुत कम है, डेल बी बहुत कम है, तो इनका गुणा और भी कम आएगा। मान लो डेल ए का मान 0.2 है, डेल बी का मान 0.3 है, तो इनको गुणा करेंगे तो 0.06 आ गया ना, और भी कम आ गया। तो डेल ए का मान कम है, डेल बी का मान और भी कम है, तो इन दोनों का गुणनफल और भी कम हो जाएगा। तो इस पद को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्योंकि ये पद क्या आएगा, बहुत कम आएगा, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। कैसे, आप क्रॉस नहीं लगाना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्योंकि डेल ए तथा डेल बी के मान बहुत कम है, अतः डेल ए डेल बी बटे ए बी, डेल ए डेल बी बटे ए बी का मान बहुत कम प्राप्त होगा, बहुत कम प्राप्त होगा। अतः इस पद को नगण्य मानकर छोड़ने पर, इस पद को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या रह जाएगा, दो पद रह जाएंगे, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ठीक है ना। ये रह जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी रह जाएगा, ठीक है ना। अब इधर सुनना, अब ये कौन सी त्रुटि है, भिन्नात्मक, भिन्नी तो है, एक्स में भिन्नात्मक त्रुटि है। कौन सी त्रुटि आई है, भिन्नात्मक, भिन्न में ही तो है। तो भिन्नात्मक त्रुटि के कितने मान प्राप्त होंगे, वही 4, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो यहां x में भिन्नात्मक त्रुटि डेल x अपॉन x के 4 मान कौन कौन से, प्लस डेल a बटा a प्लस डेल b अपॉन b, एक तो ये हो गया, एक हो गया ये प्लस का और दूसरे वाला माइनस का। एक मिनट शायद बदल देता हूँ, शायद खत्म हो गई है, शायद बदल देता हूँ, एक मिनट। 4 मान प्राप्त होंगे भिन्नात्मक त्रुटि के, x में भिन्नात्मक त्रुटि के कितने मान प्राप्त होंगे, 4। कल वाला ही कर रहे हैं, बस आज क्या आ गई है, भिन्नात्मक त्रुटि आ गई है। x में भिन्नात्मक त्रुटि के एक तो प्लस प्लस आ गया, एक प्लस माइनस आ गया, और एक ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, और एक दोनों ही माइनस भी हो। 4 मान प्राप्त होंगे, भिन्नात्मक त्रुटि के 4 मान प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त हुए, 4। भिन्नात्मक त्रुटि के 4 मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और अधिकतम मान कौन सा है, ये प्लस वाला, अधिकतम यही है ना, प्लस वाला, कल भी अपन ने अधिकतम यही लिया था। तो अतः x में भिन्नात्मक त्रुटि का अधिकतम मान, x में भिन्नात्मक त्रुटि का अधिकतम मान डेल x अपॉन x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस डेल a अपॉन a डेल b अपॉन b। ये प्लस हटाना चाहिए, प्लस वाला ले लिया और प्लस माइनस में हो सकती है त्रुटि, तो ये अधिकतम मान आ गया। प्लस वाला ले लिया, ठीक है, प्लस वाला ले लिया और प्लस माइनस हो सकती है त्रुटि, तो ये आ गया। तो ये
गुणा के कारण त्रुटि आ गई है, ये था। ए में त्रुटि ये है, बी में त्रुटि ये है, तो ये लिख दिया। ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, यहाँ से एफ कॉमन ले लिया। ए और बी को एक साथ लिख लिया, ये चली रहा है, ये चली रहा है, इससे ये कट गया क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू एच है, से ये कट गया, ये आ गया। इसको गुणा कर लिया, ये आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ डेल ए एक से एक कट गया, डेल ए और डेल बी की मान बहुत कम है, तो ये कट गया, हट गया ये, ठीक है ना, ये रह गया। अब एक्स में ऋणात्मक त्रुटि कितने मान आए? 4। उनमें से अधिकतम कौन सा है? प्लस वाला, और उसके आगे क्या लगा दिया? प्लस माइनस। तो ये तो आ गया गुणा के कारण त्रुटि। अब देखेंगे भाग के कारण त्रुटि, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब संख्या भाग के रूप में होगी। भाग के कारण त्रुटि, भाग के कारण त्रुटि इधर सुनना, क्योंकि x बराबर दे रखा है a बटे b, भाग में दे दिया। अब मैं वही कहूँगा a में त्रुटि डेल a है, b में त्रुटि डेल b है, तो x में त्रुटि कितनी होगी? डेल x होगी। यदि a में त्रुटि डेल a तथा b में त्रुटि डेल b हो, तो x में त्रुटि डेल x होगी। x में त्रुटि कितनी होगी? डेल x। ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल x, a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b, यही होगा। तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ a कॉमन ले लेंगे, यहाँ b कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, यहाँ a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहाँ b कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब a बटे b को एक साथ लिख देता हूं। अब मैं यहां से a बटे b को एक साथ लिख लिया, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a बटे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और a बटे b को मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं ना, x, तो x से x कर जाएगा, इसलिए x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x बराबर x 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। इस x से ये कर दिया, ठीक है। अब ये नीचे वाला पद है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? -1। तो 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x बराबर है 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b की पावर -1। ये घात ऊपर चली गई, घात कितनी हो गई? -1। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, इसकी घात ऊपर चली गई, ठीक है ना, तो ये आ गया -1, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये घात प्लस की थी ना, ये ऊपर चले गई -1, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हम द्विपद प्रमेय लगा देंगे। 1 प्लस एक्स की घात n क्या होती है? 1 प्लस एन एक्स होती है, हम जानते हैं, देखना, क्योंकि द्विपद प्रमेय से बेसिक में पढ़ा है 1 प्लस एक्स की घात n बराबर होती है 1 प्लस एन एक्स। प्रसार श्रेणी पढ़ी है ना, मैंने बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स। तो ये जो माइनस घात है वो n घात होती है, वो आगे आ जाती है, तो ये माइनस घात यहाँ आएगी आगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये घात क्या है? आगे आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी। तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए
और ये घात जब आगे आएगी यहाँ पर तो ये प्लस से माइनस गुणा होगा तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस गुणा होगा तो वो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस वाला माइनस से गुणा होगा माइनस, माइनस वाला माइनस से गुणा होगा तो प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, जो गुणा होगा तो घात तो चिन्ह बदल जाएंगे, 1 माइनस प्लस हो जाएगा डेल बी अपॉन बी। अब इनको गुणा कर लो, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, चाहे हटा दो ब्रैकेट, अब कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर रहा हूं, ये इससे होगा ये इससे होगा, 1 ये गुणा होगा प्लस डेल ए अपॉन ए, और ये गुणा होगा माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, और ये गुणा होगा तो प्लस माइनस लगा दे या माइनस प्लस लगा दे, माइनस प्लस लगा देता हूं, डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, ये इन दोनों से गुणा हुआ, ये इन दोनों से गुणा हुआ, ठीक है। अब 1 से तो ये 1 कट गया, ये रह गया प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, और ये रह गया प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, माइनस प्लस डेल ए डेल बी अपॉन ए। अब वही डेल ए और डेल बी के मान बहुत कम है तो इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे, इस पद को यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, या नीचे लिख लो, चूंकि डेल ए तथा डेल बी के मान बहुत कम है, अतः डेल ए डेल बी अपॉन ए बी का मान बहुत कम प्राप्त होगा, बहुत कम प्राप्त होगा, अतः इस पद को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, छोड़ दो, हटा दिया, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। अब भिन्नात्मक त्रुटि के कितने मान आएंगे, वही 4, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अतः x में भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक ही तो है ये, भिन्नात्मक ही, अरे भिन्नात्मक ही ना, भिन्नात्मक त्रुटि डेल एक्स अपॉन एक्स के 4 मान कौन कौन से, प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, प्लस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, और ये दोनों ही माइनस से प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम, अधिकतम मान देखना है, ये 4 मान हो गए, इसलिए अधिकतम त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस, कौन सी वाली, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस वाली प्राप्त होगी डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी प्राप्त होगी। हो गया, ठीक है। करना कैसे था, x बराबर ए बटे बी है, हम कह रहे हैं ए में त्रुटि डेल है, बी में त्रुटि डेल बी है, तो x में त्रुटि कितनी होगी, डेल x होगी, ये लिख दिया, x कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, a बटे b को x लिख लिया, x x कट गया, ये रह गया। अब ये नीचे घात प्लस 1 है तो ऊपर गई तो -1 हो गई, -1 हो गई, ये आ गया। अब ये द्विपद प्रमेय से घात आगे आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये है गुणा कर दिया, 4 पद आ गए, इसको नगण्य मान के छोड़ दिया, ये रह गया।
अब कितने मान प्राप्त होंगे? 4 मान। 1 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कौन सी है? प्लस वाली। कौन सी है ये? अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ये वाली है। और प्लस माइनस लगा दिया आगे, प्राप्त होगी। क्या लिख रखा है? प्राप्त होगी। ठीक है ना। ये भाग के कारण त्रुटि आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपके जोड़ घटाव गुणा भाग के कारण त्रुटि हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।